हेलो एवरीवन, देवभूमि उत्तराखंड से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बड़ों को नमस्कार और छोटों को बहुत बहुत प्यार। तो ये ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो इसकी वीडियो फुटेज हैं वो अलग अलग टाइम की हैं और लगभग 1 साल के अंतराल के बाद हम इस वीडियो को बनाने में सफल हुए हैं। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे और उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल की संस्कृति को आपको जानने का मौका मिलेगा। मंडुआ, कोदा, रागी या फिंगर मिलेट उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल की प्रमुख फसलों में से एक फसल है और जून के माह में इसकी बुताई की जाती है। मत डाला होगा थोड़ी सी फिर क्या खंडना होगा दे छोड़। खेत में हल चलाते समय हल की फाल इस समय हल से अलग हो गई है, इसलिए उसको जोड़ा जा रहा है और उस पर पेंच लगाई जा रही है। मोदल जरा चिपक जान चड़क कभी नहीं मरू मेरे चूल्हा में से मेरे वीडियो इसको सीमेंट खींच भी फूट पड़ता। पहाड़ों में खेतों का आकार मैदानी भागों की अपेक्षा छोटा होता है और यहाँ पर अधिकांशतः सीढ़ीदार खेत पाए जाते हैं। इन सीढ़ीदार खेतों में ट्रैक्टर या किसी बड़ी मशीन को ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, इसलिए इन खेतों में खेत को जोतने के लिए पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है और बैलों एवं हल के माध्यम से खेतों को जोता जाता है। हाँ चीजा एक बाजार फोटो खींचा ना बुरुब हाँ अवे पर कांच लगू लता मां फोटो भी चिपकी हाँ कभी कहे क्या कही जी क्या मात मां की अच्छा अच्छा नहीं थे हाँ वो बड़ी बनानी हाँ अच्छा सीताजी ढूंढ के ठीक हाँ मम तेरे विषय से बस बनाए तो तुम तो जन का खर्चा दे लेता हुई ठीक है। अरे नाती नचना याद कर ला ये बूढ़े हुए जात तब ब्याह खान तो बुई बाप भाई। मंडुए को बोए हुए लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं और अब वह अच्छी तरह से खेतों में उग गया है। अब मंडुए की निराई गुड़ाई का समय आ चुका है और बरसात के सीजन में जब भी थोड़ा बहुत बारिश बंद होती है तो उस समय बैलों को खेत में ले जाया जाता है और फिर शुरू होती है इसकी निराई गुड़ाई। बैलों के द्वारा खींचे जा रहे इस लकड़ी के यंत्र को दंदला कहते हैं। रुद्रप्रयाग और चमोली में इसे मोइया कहते हैं। इसके मुख्य भाग, जिसे कि गढ़वाली भाषा में मूंडी कहा जाता है, इस पर 6 लकड़ी की कीलें लगी होती हैं और इन्हीं लकड़ी की कीलों के माध्यम से निराई का काम किया जाता है। इस यंत्र पर नियंत्रण करने के लिए 2 हैंडल बनाए जाते हैं जो कि लकड़ी के बने होते हैं। खेत में जो ये लंबी लंबी पत्तियां हैं ये हैं मंडुए की, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ एक घास भी उगाती है, ये बारीक बारीक घास, तो ये खरपतवार है। तो इसको मारने के लिए यहाँ पहाड़ों में पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया जाता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जो फसल होती है उसके साथ पेस्टिसाइड डाले जाते हैं तो वो इस खरपतवार को समाप्त कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, इसे हाथों से ही निकाला जाता है, इसलिए यहाँ की खेती पूरी तरह से जैविक खेती होती है। खेत का जो ये वाला भाग है इसमें अभी दंदला नहीं दिया गया है, इसलिए वहाँ पर खरपतवार है, तो इसलिए हरियाली ज़्यादा हो रखी है। और इस वाले भाग में हमने दंदला दे दिया है, तो दंदले से जो है काफ़ी खरपतवार उखड़ जाती है, मंडुआ भी उखड़ता है उसके साथ।
लेकिन कुछ ना कुछ मंडुआ खेतों में रह ही जाता है। और इस तरह से फिर मंडुए को बाद में इधर उधर भी उसके पौधों को लगाया जाता है। दादा लगना तो सूख होना चाहिए ना, गिल्ले में ज्यादा रहते 3 दिया 3 आ गया। बरसात के मौसम में पहाड़ों की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। खेतों में निराई गुड़ाई का काम निरंतर चालू रहता है। अब मंडुए के पौधे कुछ बड़े हो चुके हैं और फिर से इनमें दोबारा निराई गुड़ाई करने के लिए उसी यंत्र को खेत में ले जाया जाएगा और फिर से इसकी निराई की जाएगी। मंडुए के इन बड़े पौधों को खेत के उन हिस्सों में रोपा जाता है जहां पर कम मंडुआ उग रखा है। सितंबर माह के अंतिम सप्ताह और अक्टूबर माह में मंडुए की फसल पककर के तैयार हो जाती है और उसके बाद इसको काटने की तैयारी शुरू होती है। मंडुए के पौधों से इसकी बालियों को काट करके थैलों में भरा जाता है और फिर इन थैलों के माध्यम से मंडुए को घर तक पहुंचाया जाता है। अक्टूबर महीने की चटक धूप में इस इकट्ठा किए गए मंडुए को सुखाने की प्रक्रिया शुरू होती है। मंडुए को सुखाने के लिए उसे घर के आंगन में अच्छी तरह से फैलाया जाता है और फिर धूप में उसे दिन भर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। छोड़ दे तू, ये तरफ ये छोड़ दे, ले एक था उधर पकड़ ले ये था। मंडुए की बालियों के अच्छी तरह से सूख जाने के बाद फिर उसमें एक दिन निश्चित किया जाता है और उस दिन बैलों को ला करके फिर उस सूखे मंडुए के ऊपर घुमाया जाता है। सूखे मंडुए के ऊपर बैलों को घुमाने की यह प्रक्रिया लगभग 2 से 4 घंटे तक लगातार चलती रहती है। चटकाना नहीं सूखे हुए मंडुए में लगातार बैलों के घूमने से उनके मजबूत खुरों के कारण मंडुए की बालियों से मंडुए के दाने अलग हो जाते हैं। इसके बाद प्राकृतिक हवा में सूप के द्वारा मंडुए के दानों से भूसे को अलग कर दिया जाता है। मंडुए का आटा बनाने के लिए मंडुए को पंचक्की में या घर में हाथ की चक्की के द्वारा पीसा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में इसकी अधिकतर पिसाई मशीनों के माध्यम से की जाती है, किंतु पारंपरिक रूप में पंचक्की और हाथ की चक्की मंडुए का आटा बनाने के लिए सबसे सुगम और सरल साधन थे। मंडुए का आटा काफ़ी पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसलिए अब मार्केट में इसकी लगातार मांग बढ़ती जा रही है।
लकड़ी से जलने वाले चूल्हे के आग में बने हुए मंडुए की रोटियों का स्वाद कौन भूल सकता है। तो आशा है कि आप भी इस ब्लॉग को देख करके अब मंडुए का सेवन करना शुरू कर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स लगातार अपने चैनल पर लाते रहते हैं। धन्यवाद।